हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूँ वाइडवी क्लासेस में। आपके लिए हम आज एक और नई मैथ की क्लास लेकर आए हैं जिसमें हमने मैथ के 9th क्लास के प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हुए हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, यानी हमें क्या दिया है, क्यूब रूट 27 की पावर -2। अब आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में होती है तो क्या हो जाता है, उसे अपॉन में लिखने पर पावर किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। ठीक है ना। जिस किसी भी की पावर अगर माइनस में है तो उसे अपॉन में लिखने में उसकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो हमें दिया हुआ है क्यूब रूट 27 की पावर -2। अगर मैं इसको अपॉन में लिख दूं तो 27 की पावर किस में हो जाएगी, +2। ठीक है ना। क्यूब रूट 1 पावर 2 मतलब क्या होगा, 27 मल्टीप्लाई 27। अब 27 की फैक्टर कर दो, क्यूब रूट 1 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। अब क्यूब रूट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमें कितने के पेयर बनाने हैं, 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो 3 3 के पेयर में क्या हो जाएगा, एक 3 यहां से बाहर आ जाएगा और एक 3 यहां से बाहर आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/। ठीक है ना। क्वेश्चन में कहा था हमें कि क्यूब रूट 27 की पावर -2, इसका आंसर क्या होगा, 1/9। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 4/9 की पावर 1/2 माइनस 1/9 की पावर -1/3। यानी हमें दिया हुआ है कि 4/9 की पावर 1/2 माइनस 1/9 की पावर -1/3। अभी हमने किया था कि अगर जिसकी पावर माइनस में होती है तो उसे हम पलट देते हैं, तो इसकी पावर किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। यानी 4/9 की पावर 1/2 माइनस, तो देखना। हाँ चलो आगे राइट से देखो कि क्या होगा। चलो तो 4/9 की पावर, अब इधर से देखो कोई दिक्कत नहीं। 4/9 की पावर 1/2 माइनस 1/9 की पावर -1/3। तो हमें क्या दिया है कि 4/9 की पावर 1/2, पावर अगर माइनस में तो उसको प्लस करने के लिए क्या करना है, हमें उसको पलट देना है। यानी 9/1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। ठीक है। तो 4/9 1/2 मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट, माइनस 1/3 मतलब क्या होगा, क्यूब रूट। तो 4/9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस 9/1 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3/1। यहाँ पर हम एल्सियम ले लेंगे, 3 एल्सियम आएगा तो यहाँ पर 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 9/3 यानी माइनस का 7/3। हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का 7/3। क्वेश्चन था हमारा 4/9 की पावर 1/2 माइनस 1/9 की पावर -1/3। इसका आंसर कितना है, माइनस का 7/3। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया कैलकुलेट 19683 की पावर 0.2। यानी हमें इसकी पावर कितनी दी है, 0.2 दी है। तो 19683 की पावर 0.2, 0.2 मतलब क्या होगा, अगर इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 2/10। पर 2/10 मतलब क्या होगा कि 19683 की पावर 1/5। ठीक है ना। कितनी पावर हो जाएगी, 1/5। अब हमें सबसे पहले 19683 की फैक्टर निकालने हैं, हम इसके फैक्टर निकालेंगे। हमने सबसे पहले 3 से डिवाइड दिया, कितनी बार जाएगा, 3 6 18 16 हो जाएगा, 3 5 15, फिर 3 6 18, 3 1 3। फिर हम 3 से डिवाइड देंगे, 3 2 6, 3 1 3 और 3 8 24 और 3 7 21। फिर 3 से डिवाइड दिया, 3 7 21, 3 2 6, 3 9 27।
फिर 3 से डिवाइड देंगे तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, फिर 3 या 9, फिर 3 से डिवाइड देंगे 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से दिया 27, फिर 3 से दिया 9, फिर 3 से दिया 3, फिर 3 से दिया 1, यानी कितने आए 1 2 3 4 5 6 8 9 10। यानी हमारा अगर हम इसको रूट में डालें यानी यहाँ पावर 5 होगी, कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको पता होगा जब कभी भी 1 में पावर होती है तो उसे हमेशा रूट के ऊपर पावर माना जाता है, ठीक है ना। तो यानी अगर यहाँ पर 1/5 है तो यानी पावर यहाँ पर कितनी होगी 5, और जब यहाँ पर पावर 5 है तो इसका मतलब क्या होगा कि अंदर हमें जितने भी नंबरों का पेयर बनाना है वो कितने नंबरों को बनेगा 5 पेयर, 5 नंबर का एक पेयर बनेगा। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, यानी 3 × 3 कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 64 की पावर -2/3 अपॉन 8 की पावर 3/2। क्या दिया हमें 64 की पावर -2/3 अपॉन 8 की पावर 3/2, ठीक है ना। तो जब मैंने अभी बताया था जब पावर माइनस में होती है तो उस नंबर को हम नंबर नीचे ले लेते हैं या उसे पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा 64 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 3/2, ठीक है। मैंने कहा था अभी कि जो अपॉन में पावर होती है वो किस में होती है रूट में होती है, तो क्यूब रूट 64 की पावर 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 8 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पर 2 पावर थी तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो गया, यहाँ पर 3 पावर थी तो यहाँ पर क्यूब रूट हो गया, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम 1 क्यूब रूट 64 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर हमारा 1/64 किसका होता है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, इधर भी 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, इधर हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, और एक और 8 बचा है हमारा, इसका भी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। अब हमें इसमें फिर पेयर निकालने हैं, पेयर निकालेंगे क्या होगा यहाँ पर पावर कितनी है 3, तो 3 3 के पेयर बनेंगे, यानी एक 4 बाहर आ गया, एक और 4 बाहर आ गया। यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर 2 2 के पेयर बनेंगे 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, और एक बच गया हमारा रूट 2, ठीक है ना। कितना हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, कितना हो जाएगा ये 1/256 रूट 2, ये हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 की पावर 64 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2/3 होल पावर 1/4, यानी आपको कहा गया है कि 7 की पावर 64 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई होल पावर 1/4, ठीक है ना। तो हम सॉल्व करेंगे इसे, यानी 7 की पावर क्यूब रूट 64 हो जाएगा मल्टीप्लाई ये हमारा हो जाएगा क्यूब रूट 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4, यानी 7 की पावर क्यूब रूट 64 मतलब किसका होता है 4 का, मल्टीप्लाई 8 8 64 हो जाएगा, तो 64 भी किसका होता है 4 का, पावर 1/4, यानी 7
कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, और 16 की पावर 1/4 यानी यहाँ पे रूट में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 16 का अगर हम फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा हमारा 7 की पावर 2, यानी कितना आंसर आ जाएगा 49। ठीक है ना, यानी कितना आंसर होगा हमारा 49। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इफ z इक्वल टू 0.0001 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/z की पावर 1/4, यानी हमें सबसे पहले वैल्यू दी है z इक्वल टू 0.0001। ठीक है, और हमें क्या निकालना है कि 1/z की पावर 1/4। ठीक है, 1/z मतलब क्या हो जाएगा कि हाँ 1/z मतलब 1/z की जगह हमें क्या लिखना है 0.0001, होल पावर कितना हो जाएगा 1/4। जब इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे 4 0/1, पावर हो जाएगी 1/4, यानी मैं लिख सकता हूं कि रूट पावर 4 10,000 का अगर मैं फैक्टर करूंगा क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, और पावर अगर 4 है तो पेयर कितने का बनेगा 4 का 10 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 27 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी 27 की पावर x और 3 की पावर 5, आपको वैल्यू निकालनी है x की। तो देखो 27 की पावर x है तो मैं लिख सकता हूं 27 को कि 3 की पावर 3 होल पावर x इक्वल टू 3 की पावर 5, ब्रैकेट खोलोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 की पावर 3x इक्वल टू 3 की पावर 5। अगर बेस सेम है a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, यानी अगर बेस सेम है तो इनकी पावर भी आपस में क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है। तो जब यहाँ पर बेस सेम है तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल, यानी 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यानी x इक्वल टू क्या होगा 5/3। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट e की पावर -1 प्लस b की पावर -1 होल पावर -1 इक्वल टू ab अपॉन a प्लस b, यानी आपको प्रूफ करना है कि a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 होल पावर -1 इक्वल टू ab अपॉन a प्लस b। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे LHS को, लेफ्ट हैंड साइड हमने LHS उतार दिया, क्या है हमारा a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 होल पावर -1। मैंने बताया था जब कभी भी पावर माइनस में होती है तो उन्हें हम अपॉन में लेने से वो पावर किस में हो जाती है प्लस में हो जाती है, यानी अगर a की पावर -1 है तो उसे लिया मैंने a की पावर 1 हो जाएगा, इधर भी इसको लिया तो b की पावर भी 1 हो जाएगा होल पावर -1। अब एलसीएम ले लो a और b का, a भी आएगा यहाँ पर हो जाएगा b प्लस a की पावर -, यानी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि a प्लस b की अपॉन ए बी की पावर -1। जब ये -1 में है तो इसे पलट दो, क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी की पावर 1। पावर 1 मतलब क्या होगा वही रहेगा, यानी ए बी अपॉन ए प्लस बी, और यही हमारा क्या है RHS है। RHS क्या है हमारा ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 5 की पावर 4। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्यूब रूट 5 की पावर 4। ठीक है, अब क्यूब रूट 5 की पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यहाँ पर पावर 3 है तो पेयर भी कितने का बनेगा 3 का बनेगा, यानी 5 की पावर
सॉरी एक बाहर आ जाएगा 5, तो एक बाहर 5 हो गया, अंदर बच गया क्यूब रूट 5। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3 की पावर x माइनस 1 एंड b की पावर सॉरी a इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 2 एंड b इक्वल टू 3 की पावर x प्लस विथ a माइनस b इक्वल टू माइनस 54 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकालना है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है, इसे सही कर लेते हैं। तो तक आ देते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर 1/4 भी है ना, यानी क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 1/4 ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू माइनस 54। ठीक है ना। अब पुट वैल्यू वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी a और b की हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। यानी 1/4 a की वैल्यू कितनी है 3 की पावर x माइनस 1 माइनस 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 50। अच्छा, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि अगर बेस सेम होते हैं तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। यानी अगर मुझे इस फॉर्म में लिखा हो कि a की पावर m प्लस n, तो इसे मैं तोड़कर लिख सकता हूँ a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। और अगर मुझे ऐसा लिखकर दिया गया हो कि a की पावर m माइनस n, यानी a की पावर m अपॉन a की पावर n, यानी बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। अगर बेस सेम है और पावर किस में है माइनस में है, तो वो किस में हो जाती है डिवाइड में। ठीक है, तो देखो 1/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर x माइनस 1 मतलब क्या होगा 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 1 माइनस 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 इक्वल टू माइनस 54। अब 1/4 पावर माइनस में यानी अपॉन में आगे किस में हो जाएगी प्लस में, तो 3 की पावर x अपॉन 3 माइनस 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू माइनस 54। ठीक है, इसे मैं हटा दे रहा हूं। क्या दिया हमें फिर कि 1/4 मैं 3x कॉमन ले लूं मल्टीप्लाई 3 की पावर x, अंदर बचा हमारा 1/3 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 54। 1/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर x मल्टीप्लाई, यहाँ पर एलसीएम ले लोगे कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 1 माइनस 9 माइनस इक्वल टू माइनस 54। माइनस का 1/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर x मल्टीप्लाई माइनस का 8/3 इक्वल टू होगा माइनस का 54। मैं यहाँ पे 4 से काट सकता हूँ उसको, माइनस का 2 यानी 3 की पावर x मल्टीप्लाई माइनस का 2/3 इक्वल टू माइनस 54। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से मैंने काट दिया 54 कितनी बार आएगा 27, यानी 3 की पावर x इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 की पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 81, और 81 मतलब होता है 3 की पावर 4, यानी यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी परेशानी है कोई भी दिक्कत है तो आप क्लास में आकर पूछ सकते हैं, और जो भी आपको कोई भी क्वेश्चनों में परेशानी हो तो आप हमसे आकर क्लास में पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नई क्लास में। आज के इतने रखते हैं। ओके, गुड बाय।